welcome back to our YouTube channel. I am Surbhi, your design buddy and a proud Nifty alumni. और आज की इस वीडियो में we are going to discuss about the fees and the scholarship offered by the National Institute of Design for the year 2025. So अगर आप भी NID में पढ़ने के सपने देख रहे हैं या ऑलरेडी आपका NID में सिलेक्शन हो गया है और आप अपने फाइनेंसेस प्लान कर रहे हैं, then this video is exclusively for you. But before getting started with the video, you know the drill. Make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon प्रेस करना ना भूलें. So without any further ado, let's dive right in. So let's start with the overview of NID. So National Institute of Design is a prestigious institute in India which offers design education all across the 7 campuses. It has multiple departments in both bachelor's and master's. We'll break down the fees and the scholarship in both bachelor's and master's degree. So let's start off by discussing the fee structure for BDes, that is Bachelor's of Design. BDes जो कि ये बैचलर्स इन डिज़ाइन, ये जो कोर्स होता है ये 4 इयर्स का होता है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 8 सेमेस्टर्स. सो इस 8 सेमेस्टर की फ़ीस को हम डिस्कस करेंगे. जो फीस है 8 सेमेस्टर की वो 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज़ फीस ए, फीस बी, सी, डी एंड ई. फीस ए इज़ द ट्यूशन फीस. And the fees B is the other charges of fees, which includes insurance, your other activities, and fees C includes your hostel charges, fees D includes your mess charges, and fees E includes your refundable fees that you pay at the beginning, but then at the end of your semester you receive it back. Let's break down the fees now. सो फीस ए दैट इज़ ट्यूशन फ़ी, वो आपको हर सेमेस्टर पे करनी पड़ती है. यानी आपके बीडेस के दौरान आपको ये फ़ीस 8 बार पे करनी पड़ेगी. हर सेमेस्टर आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ती है 1,96,500 रुपीज़. अब बात करते हैं फ़ीस बी की, जिसमें अदर थिंग्स लाइक इंश्योरेंस एंड एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है. ये आपको हर साल पे करनी पड़ती है, हर सेमेस्टर में पे नहीं करनी पड़ती. यानी आपको 2 सेमेस्टर में ये 1 बार पे करनी पड़ती है. इसकी फ़ीस होती है 1400, जो आपको सिर्फ 4 बार पे करनी पड़ेगी while you are studying at NID. इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट द फीस सी विच आर द हॉस्टल चार्जेस. हॉस्टल चार्जेस अगर आप रहना चाहते हैं तो ही आपको पे करनी पड़ती है. हॉस्टल चार्जेस आपको हर सेमेस्टर पे करना पड़ता है और सेमेस्टर का हॉस्टल चार्ज है 15,000 रुपीज़. अब ये वेरी भी कर सकता है, ये लास्ट ईयर का डेटा के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं. हॉस्टल चार्जेस के बाद आता है फीस डी, दैट इज़ मेस चार्जेस. मेस चार्जेस जो फूड का प्राइसिंग होता है वो स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है. प्लीज़ नोट कि हर स्टेट में, हर निफ्ट के कैंपस में आपको मेस की फैसिलिटी नहीं मिलती है, और जिसमें मिलती है वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ब्रोशर में गिवन नहीं है. तो आपको साल के बिगिनिंग में बता दिया जाएगा कि आपके मेस के चार्जेस कितने हैं. तो हम अभी उसके बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं. एंड द लास्ट फीस इज फीस ई, जो कि है रिफंडेबल अमाउंट, जो आपको सिर्फ 1 बार पे करना पड़ता है एट द बिगिनिंग ऑफ योर एडमिशन. एडमिशन के दौरान आप इसको पे करते हैं और जब आपका एडमिशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है 4 साल के बाद, तो ये आपको कुछ अमाउंट डिडक्ट होके ये आपको वापस पूरा रिफ़ंड हो जाता है. ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है. जैसे कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल NID में जाके NID का कुछ प्रॉपर्टी का नुकसान करा, कुछ लॉस किया, तो वो अमाउंट जो है वो इस अमाउंट से डिडक्ट हो जाता है. सो ये एक सिक्योरिटी के तौर पे NID वाले आपसे लेते हैं. So this is all the 5 fees, the fees A to fees E for the BDes course. Now let's discuss the fees for MDes course. MDes की फीस भी 5 पार्ट्स में डिवाइड है, एज सिमिलर एज द BDes फीस. BDes की फ़ीस की तरह इसमें भी A, B, C, D, E तक के सेक्शंस होते हैं. A ट्यूशन फ़ी होता है. ट्यूशन फ़ी MDes के लिए होती है 2,28,500 रुपीज़, जो आप हर सेमेस्टर पे करते हैं. सो आपका जो ईयर होता है, 2 ईयर का आपका कोर्स है, तो टोटल 4 सेमेस्टर्स आपको ये फ़ीस पे करनी पड़ती है. जो फीस बी है, जिसमें आप अदर एक्टिविटीज़, इंश्योरेंस और फिल्म क्लब में ज्वाइनिंग के लिए फ़ीस देते हैं, वो आपको हर सेमेस्टर नहीं हर ईयर देनी पड़ती है, जो कि सिमिलर बीडेस में भी हमने डिस्कस किया था. हर साल के बिगिनिंग में आपको ये पे करनी पड़ती है, जो कि होती है 1,400 रुपीज़.
इसके अलावा फीस सी जो कि हॉस्टल के लिए होती है। हॉस्टल हर कैंपस में अवेलेबल नहीं है, पर जिस कैंपस में अवेलेबल है, जैसे गुजरात में अवेलेबल है, तो वहाँ की फ़ीस फॉर एमडी स्टूडेंट्स आर 17,500 जो आपको हर सेमेस्टर पे करनी पड़ती है। तो इसको ईयरली आप नहीं पे करेंगे, इसको आप अपने 4 सेमेस्टर्स में पे करेंगे। इसके बाद फीस डी जो कि अगेन मेस का फ़ी है। मेस का फ़ी फिक्स यहाँ पे भी नहीं है। मेस का फ़ी आपको ईयर के स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा फ्रॉम द अथॉरिटीज़। इसके अलावा फीस ई जो कि रिफंडेबल अमाउंट होता है, वो सिमिलर होता है बीडेस के। इसमें भी आपको 10,000 रुपये, दैट इज़ 10,000 रुपीज़ सबमिट करना पड़ता है एट द बिगिनिंग ऑफ योर एडमिशन। और जब आपका कोर्स कंप्लीशन हो जाता है, कोर्स कंप्लीशन के बाद ये पूरा आपको रिफ़ंड मिल जाता है। अगर आपने कुछ एनआईडी की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करी है, अगर उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, तो वो आपको वापस मिल जाता है। अब बीडेस में और एमडेस में दोनों में एक एलिमनाई फ़ीस होती है जो आप एनआईडी को पे करते हैं, बिकॉज एनआईडी से निकलने के बाद पूरी ज़िंदगी आप एज एन एनआईडी एलुमनाई जाने जाएंगी। तो उसके लिए आपको एक फ़ी पे करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं एलुमनाई फ़ी। वो सिर्फ आपको लास्ट सेमेस्टर में पे करनी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट होता है 5,000 रुपीज़। एनआईडी की फ़ीस को पहले से जानने में कई एडवांटेजेस मिलते हैं आपको, तो इससे आप अपना फाइनेंस प्लानिंग इफेक्टिवली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपको कहीं से फाइनेंशियल लोन लेना है, एजुकेशनल लोन लेना है, तो आप उसको पहले से प्लान कर सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन लोन और फाइनेंसेस की बात चल रही है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय एनआईडी। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि एनआईडी का कौन से बैंक के साथ टाई अप है जिस बैंक के साथ वो अपना स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट मी क्लियर दिस वंस एंड फॉर ऑल। एनआईडी का किसी भी बैंक के साथ टाई अप नहीं है। एनआईडी आपको अपने तरफ से कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर आपको किसी बैंक से लोन लेना है या फाइनेंशियल एड लेना है आपके एजुकेशन के लिए, तो वो आपको प्रोसेस खुद करनी पड़ती है, अपने आप में इंडिपेंडेंटली करनी पड़ती है। एनआईडी उसमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा और एनआईडी की उस प्रोसेस में आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है। सो दैट इज़ इंडिपेंडेंट। इसके अलावा एनआईडी की कोई पर्सनल फाइनेंशियल एड या फिर कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है। पर हाँ, अगर आप जिस भी स्टेट के एनआईडी में पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एनआईडी भोपाल में एडमिशन लेने वाले हैं, सो आप मध्य प्रदेश की जो भी स्कॉलरशिप स्कीम है उसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मध्य प्रदेश में एक स्कीम है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी हर स्टेट की अपनी खुद की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, वो आपको चेक करनी पड़ती हैं। एनआईडी अपने आप में कोई स्कॉलरशिप, कोई भी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन एड नहीं प्रोवाइड करेगा। So that was all about today's video. If you found this video informative, make sure to leave a comment down below and ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। I'll see you guys in the next video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.